हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज में। मेरा नाम है दिया मंडल और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई का चैप्टर नंबर 2 का सॉइल रिसोर्सेज का सेकेंड पार्ट। ये होगा हमारे सॉइल रिसोर्स का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट सॉइल, कि सॉइल क्या होते हैं, कैसे सॉइल बनते हैं, पेरेंट रॉक्स क्या होते हैं और वैरायटी ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। जैसे कि अलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा था, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एरिया को कवर करता है। एंड उसके साथ साथ हमने अबाउट ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं रेड सॉइल से एंड रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि रेड सॉइल क्या होती है, क्यों वो रेड होती है एंड लेटराइट सॉइल क्या होती है। ऑलमोस्ट हम आज कवर करेंगे कि इंडिया में और क्या क्या सॉइल्स होते हैं, सॉइल इरोजन कैसे होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सॉइल रिसोर्सेज के बारे में बोले तो बेसिकली हमने दो सॉइल के बारे में कवर कर लिया था। जैसे कि हमने बोला एलुवियल सॉइल और उसके साथ साथ हमने कवर किया था ब्लैक सॉइल के बारे में। आज हम कवर करेंगे रेड सॉइल से। तो बेसिकली रेड सॉइल मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये कलर से डिनोट किया जा रहा है, मतलब कलर से ही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लाल मिट्टी है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये लाल क्यों होती है। एग्जैक्टली अगर पूछा जाए कि मिट्टी तो है बट लाल क्यों है, क्यों? क्योंकि इसमें हाई आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है। मतलब जो मिट्टी में लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है वो मिट्टी बेसिकली रेड कलर टर्न कर जाती है। ठीक है। अब माना यह जाता है ज्यादा प्रोलॉन्ग वेदरिंग, जब पानी ज्यादा पड़ती है किस सॉइल में या किस रॉक मटेरियल्स पे, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब ज्यादा पानी गिरता है तो वो जो रॉक होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है पेनिनसुला प्लेट्यू के आसपास, और वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते होते सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है या फॉर्म करने लगती है सॉइल। अब इस सॉइल की बात करें तो जगह से जगह, मतलब प्लेस टू प्लेस जैसे जैसे हम जाते रहते हैं वैसे वैसे इस सॉइल की कलर भी डिफरेंट हम लोग दिखने लगते हैं। जैसे कि ये जो सॉइल होती है रेड सॉइल हमें रेड कलर की दिखती है, बट उसके साथ साथ हमें ब्राउन एंड लाइटिश ग्रे भी दिखती है एंड उसके अलावा हमें येलो कलर की भी नजर आती है। अब ये येलो क्यों नजर आती है और कैसे रेड से येलो दिखती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेड सॉइल जब हमें येलो दिखे तो उसका मतलब होता है कि आयरन ऑक्साइड जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हो गया। मतलब जहां पे ज्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में आयरन ऑक्साइड हमें देखने को मिलता है उस जगह में जो सॉइल होती है वो बेसिकली टर्न कर जाती है येलोइश कलर की। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हमने पहले ही देखा ऊपर वाले पैराग्राफ में कि ये जो रेड सॉइल होती है ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, हमें पेनिनसुला प्लेट्यू के आसपास ही, मतलब सदर्न एरिया में देखने को मिलता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तमिलनाडु साउथ में देखा जाए तो तमिलनाडु, उसके अलावा नॉर्थ में देखा जाए तो बुंदेलखंड में, ईस्ट में देखा जाए तो राजमहल हिल्स और वेस्ट में देखा जाए तो कच्छ में ये मिट्टी देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार की होती है ये मिट्टी, यही रेड हो जाती है एंड किसी किसी जगह में ये ग्रे कलर की नजर आती है, किसी किसी जगह में ये ब्राउन एंड येलोइश कलर की नजर आती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो जो रेड सॉइल होता है ये बेसिकली उसके नाम से ही पड़ा है, क्योंकि वो रेड कलर का है इसीलिए उसका नाम बेसिकली रेड ही बोला जाता है एंड रेड सॉइल के नाम से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ये सॉइल कैसी होती है, इस सॉइल में पोरस बहुत ज्यादा होते हैं, गड्ढे बहुत ज्यादा होते हैं कि जब हम पानी डालते हैं तो पानी सक कर लेता है एंड इतना मॉइस्चर होता है कि पानी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अलावा इसमें हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से ऑयल रेड कलर का टर्न कर लेता है। इसमें शेलो जनरली देखा जाता है एंड अगर इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो 6.6 से लेके 8.0 तक इसका पीएच माना जाता है। इसका टेक्सचर की बात करें तो ये थोड़ा लूज और एरेटेड होता है। एरेटेड मतलब होता है जहां पे हवा पास हो, मिट्टी जिसमें हवा पास हो पाए उसको बोला जाता है एरेटेड। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, बट इसमें अच्छी चीजें तो है उसके साथ साथ थोड़ी कमियां भी देखी जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर्स की यहाँ पे कमी होती है। और ये आइडियल फार्मिंग होता है सिर्फ और सिर्फ ड्राई फार्मिंग के लिए, क्योंकि ये ऐसी जगह पे
प्रस्तुत होता है या ऐसी जगह पे होते हैं ये मिट्टियां जहां पे रेनफॉल कम मिलते हैं, मतलब ऐसे पोर्शन में हमें दिखते हैं, ऐसे एरिया पे देखने को मिलते हैं जहां पे बारिश कम होती है, इसीलिए सूटेबल होता है ड्राई फार्मिंग के लिए। ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, मगर इसमें अगर हम लोग डिफरेंट टाइप के मेन्योर या पेस्टिसाइड्स या उसके अलावा फर्टिलाइजर का यूज करें तो हम देख सकते हैं कि ये लैंड भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है। उसके अलावा ये इरिगेशन में हेल्प कर सकता है और कल्टीवेशन पे भी सपोर्ट कर सकता है। देन अगर उस पर फर्टिलाइजर प्रॉपर तरीके से हम इसकी केयर करें तो ये कल्टीवेशन में भी हमें हेल्प कर सकता है। क्रॉप्स के बारे में बात करें तो जितने भी वेजिटेबल्स है, हमें पता है आलू, गोभी, भिंडी, बैगन, ठीक है, कोई भी जितनी भी सब्जियां हैं ये रेड सॉइल में होती है। एंड रेड सॉइल में माना जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, वेजिटेबल्स की होती है। उसके अलावा राइस, रागी, टबैको देखा जा सकता है। ग्राउंड नट्स हो सकते हैं, पोटैटोस हो सकते हैं, कैरेट हो सकता है जो हाई लेवल ऑफ एल्टीट्यूड में होता है, और शुगर केन हम लोग देख सकते हैं जो लोअर लेवल में होता है। मतलब ये भी प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है कि कौन सा क्रॉप कहाँ पे हो सकता है। लेटराइट सॉइल के बारे में अगर बात करें तो ये जो सॉइल है ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक वेदरिंग ऑफ रॉक होती है। मतलब ये कंपैरेटिवली जितनी भी अभी तक हमने सॉइल पढ़ी है सबसे ज्यादा खराब सॉइल अगर बोला जाए तो लेटराइट सॉइल होती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से बोले तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर बोला जाए तो ये ऐसे जगह पे प्रेजेंट होता है, ये सॉइल ऐसे जगह पे प्रेजेंट होता है जहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और ठंडी भी, सॉरी, जहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे देखा जा सकता है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड जहां पे देखने को मिलता है। तो यहाँ ये जो सॉइल होती है ये रेसिडुअल सॉइल होती है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन की वजह से वहीं पे ही पाई जाती है। लिचरिंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है। लिचरिंग प्रोसेस मतलब होता है जब बारिश होती है, बारिश होने की वजह से पानी बहुत अंदर तक जाता है और इतना ज्यादा बहता है, इतना ज्यादा बारिश होता है कि जमीन की जो प्रोडक्टिविटी होती है, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ ही बह के चले जाते हैं। इसको बोला जाता है लीचरिंग। इसके बारे में क्या बोला जाए कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, हम लोग देख सकते हैं कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, फ्लो करके या बहकर चली जाती है। अब उसके अलावा इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि जो सॉइल का टॉप सॉइल होता है, जो टॉप सॉइल होती है जिसमें सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है, वो बहकर चली जाती है और उसके बाद जो इनफर्टाइल सॉइल रहता है वो ही सिर्फ बच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसेलिकेशंस। क्या बोलते हैं? डीसेलिकेशंस। अब उसके बाद यहाँ पे ज्यादा बारिश होने की वजह से लाइम और सिलिका की भी कमी होती है। उसके अलावा एल्यूमिनियम और ह्यूमस की भी कमी होती है। तो ऑल ओवर बोला जाए तो ये जमीन जो होती है, ये जो सॉइल होती है, जो इंडिया की कंपैरेटिवली बाकी सॉइल में से थोड़ी कम उपजाऊ होती है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होते हैं वहां पे। और कहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं? जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अब इस सॉइल में देखा जाए तो लेटरल सॉइल जो होती है वो दो टाइप की होती है, जहां पे हम अपलैंड लेटराइट और दूसरा लैंड हो सकता है लोलैंड लेटराइट के बारे में बोल सकते हैं। अपलैंड लेटराइट क्या होता है? जो हाई हिल्स में देखने को मिलता है, मतलब जो ऊंचाई वाली जगह पे देखने को मिलता है। और लो लेटराइट्स क्या होते हैं? बेसिकली लो लेटराइट्स जो बहकर आते हैं और वहीं पे स्टोर हो जाते हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं उसको बोला जाता है लोलैंड लेटराइट। ये जो जमीन आप देख पा रहे हैं, ये जो सॉइल आप नीचे जो इमेज में देख पा रहे हैं, ये कुछ इसी तरीके की होती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट में ये चीज देखने को मिलता है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा खुरदुरा सा होता है, ठीक है, खुरदुरा सा होता है और ये भी रेड कलर की होती है। अब ये रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें भी क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का बहुत ज्यादा मात्रा देखने को मिलता है। ये भी लीचरिंग प्रोसेस को फॉलो करती है। और क्या होता है, पानी ड्यू टू हैवी रेनफॉल क्या होता है, सारी मिट्टी बह के चली जाती है। अब ज्यादा बारिश होने की वजह से सॉल्युबल प्लांट फूड जैसे पोटेस क्या होता है, वहां से रिमूव हो जाता है। टॉप सॉइल में से क्या हो जाता है, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड भी धीरे धीरे करके रिमूव हो रहे हैं।
अब इसके बारे में बात करें तो ये भी सॉइल जो होती है ये पोरस सॉइल होती है, इसमें सिलिका प्रेजेंट नहीं होता और उसके अलावा इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन भी नहीं कर पाते। इसमें लाइम की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है और उसके साथ साथ डेफिशिएंट होता है ये नाइट्रोजन में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए। हमें पता है कि प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, तो उसके लिए नाइट्रोजन का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज को हमें अगर ग्रो करना है, किसी भी चीज को अगर हमें ग्रोथ में लाना है, तो उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन, उस मिट्टी में नाइट्रोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए जब किसी ये जो जमीन है ये उपजाऊ नहीं है, दैट्स वाई ये क्यों सूटेबल है, ये सूटेबल हो जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए मतलब यहाँ पे मॉइस्चर की कमी है, ठीक है, ये ज्यादा फर्टाइल नहीं है, बट इसमें ज्यादा अगर फर्टिलिटी लाना चाहते हैं, फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो कुछ क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, जैसे कि टी, कॉफी, कैशनट्स, ये सारी चीजें हो गई। एंड उसके अलावा ये एसिडिक नेचर की होती है एंड ये कंसिडर करती है, सूटेबल होती है किसके लिए, बिल्डिंग पर्पसेस के लिए। क्रॉप्स के बारे में बोले तो लेटराइट सॉइल जो होती है ये लो फर्टाइल सॉइल होती है, एसिडिक नेचर की होती है, जिसमें लो मॉइस्चर होता है। एंड उसके साथ साथ इसमें अगर मैन्योर या अलग एक्टिविटीज और ज्यादा एक्टिविटीज की जाए, जिसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर दिया जाए, तो कुछ क्रॉप्स उगाए भी जा सकते हैं, जैसे रागी, राइस, शुगर कैन एंड पैडी वाले जितने भी फूड्स है वो। ठीक है, जैसे टी, रबर, कॉफी भी उगाए जा सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।